हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 11 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या नाम है? यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो इनमें से सबसे पहला देखिए, कुछ सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है, तो रिड्यूस सिलेबस अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ आती है फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ठीक है, याद रखिएगा। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। सिंपल सी बात है सर, जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, वो कहलाएगी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो, याद रखिएगा। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की है? दो टाइप्स की है। पहली कौन सी हो गई? फंडामेंटल। कौन सी? फंडामेंटल। और दूसरी कौन सी है? डेराइव क्वांटिटी। डेराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी सर वो क्वांटिटी है जो टोटली इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट है। और डेराइव क्वांटिटी सर वो क्वांटिटी हैं जो टोटली की टोटली डिपेंड होती हैं फंडामेंटल पे। किस पे डिपेंड होती हैं? फंडामेंटल पे। उसे हम क्या बोलेंगे? डेराइव क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बोलेंगे? जो टोटली क्या है? इंडिपेंडेंट है। अब देखिएगा फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है सर। फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल कितनी है वो देख लीजिए। एल एल से लेंथ, एम से मास, टी से टाइम। ठीक है, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट, वो हो गया। इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर के बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टोटल कितनी होगी देखिए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो रही। आपसे पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर अगली जो हमारी क्वांटिटी है वो डेराइव क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी? डेराइव क्वांटिटी। सर डेराइव क्वांटिटी टोटली किस पे बेस्ड थी? फंडामेंटल पे। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। अगर आप सवाल लगाए होंगे, अगर एल की वैल्यू दी गई 10 मीटर और ब्रीथ की वैल्यू दी गई 20 मीटर, तो ये दोनों मीटर में है ना। तो ये अगर हम फंडामेंटल बेस्ड है तो लेंथ ही होगा। अब ब्रीथ भी किस पे बेस्ड है? लेंथ पे। तो क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर। मतलब एरिया किस पे बेस्ड है? फंडामेंटल पे। इसलिए एरिया कैसी क्वांटिटी है? डेराइव। से वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम होना क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ भी मान लो 10 मीटर, ब्रीथ 15 मीटर, हाइट 10 मीटर। तो सब किस में नापी जाएंगी? एल में नापी जा रही ना बेसिकली। एल 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 कितने एल हो गए? 3 एल। कितना हो गया? एल क्यूब। मतलब स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किस में नापोगे? लेंथ में। और टाइम किस में नापोगे? टी में। अगर कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी, तो अगर नीचे वो पॉजिटिव है तो ऊपर क्या जाएगी? निगेटिव। ये हो गया एल टी यूनिवर्स। टी हो गई आपकी डेराइव क्वांटिटी। बहुत सारी डेराइव क्वांटिटी है, इनफाइनाइट डेराइव क्वांटिटी है, कोई फिक्स नहीं है। अगला जो हेडिंग है आपका वो है नीड फॉर मेजरमेंट। ध्यान समझिएगा, नीड फॉर मेजरमेंट। सर नीड फॉर मेजरमेंट क्या है? सिंपल सी बात है, हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी मेजरमेंट की? मान लीजिए आपका दो दोस्त है, ये आपका एक दोस्त है, ठीक है।
और ये आपका एक दूसरा दोस्त है। ये दोनों लड़ रहे हैं, ये दोनों फाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरी हाइट ज़्यादा है, ये बोल रहा है मेरी हाइट ज़्यादा है, ये बोल रहा है मेरी हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम दोनों की हाइट मेजर करेंगे और इस प्रॉब्लम में जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे और कहेंगे नहीं भाई तू लंबा है या तू लंबा है। यहाँ पे हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जैसे मान लीजिए, आप सवाल को सिंपल समझिएगा, कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हैं। मतलब आप मजा सर्टेन हाइट से यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिराया जा रहा है, यहाँ तक गिराया जा रहा है, तो ये टोटल डिस्टेंस मान लीजिए कवर कर रहा है एच। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है एच। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी, जहाँ से चला यहाँ 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 यहाँ, क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? पहला सवाल उठता है। मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो जिस पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहाँ से नीचे गिरेगा। मान लीजिए आपने 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंका, तो यहाँ पे 10 रहा होगा, यहाँ पे 7 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे जाके 0 होगा, वहीं से कहाँ गिर गया? नीचे। तो आप जब ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करती है। जब कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंक रहे हैं तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। भाई दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, ये इधर काम कर रहा है और ये इधर जा रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो क्या वेलोसिटी सेम है? तो मेजर करना पड़ेगा ना। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? मेजरमेंट की ज़रूरत है। अब जब आप नीचे से ऊपर फेंक रहे थे तो वेलोसिटी घट रही थी, डिक्रीज हो रही थी, कहाँ सेम है? नीचे से ऊपर जाने पे देखो सेम है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गिरता है तो 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के हिसाब से गिरता है। तो जब ये ऊपर जाए तो घट रही थी ना, तो हमें मेजरमेंट की ज़रूरत है। हमने कैसे पता कि 10 से 7 पहुँच गई? पहले 10 थी अब 7 हो गई। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? मेजरमेंट की ज़रूरत है ना। अगला समझिए, इस एग्जाम्पल को समझना हो गया तो हमारी जो प्यारी धरती है, ये अर्थ है, ये प्यारी धरती, ये सन के चारों ओर घूम रही है। सन के चारों ओर क्या कर रिवॉल्व कर रही है। तो जब ये रिवॉल्व कर रही है तो कितना टाइम ले रही है एक चक्कर कंप्लीट करने में? इसको भी तो मेजर करना है। तो इसको मतलब हमें जानना कितना टाइम ले रही है। इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा? मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? मेजरमेंट की। कि ठीक है, अगर ये घूम रही है तो मेजरमेंट चाहिए। तो हमें मान लीजिए पुराने टाइम पे क्या होता था कि लोग जंगलों में रहते थे। लोग कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। और ये एग्रीकल्चर और एनिमल पे बेस्ड होते थे। तो जब ये खेती करते थे जंगलों को जला करके, तो मान लीजिए कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता था तो ये सब इनका बराबर हो जाता था, प्लेन हो जाता था। तब ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि इनकी ज़मीन कहाँ है, इनकी ज़मीन कहाँ है। तो उसके लिए पत्थरगड़ी एक वर्ड यूज़ होता है आज भी गाँवों में, रूरल एरियाज़ में, कि पटवारी आएगा पत्थरगड़ी कर देगा, तो यहाँ से आपका, यहाँ से आपका है। तो ये लोग पत्थर गाड़ते थे, पत्थर ही बह गया। तो पुराने टाइम से हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ रही है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें फ़ाइट ना हो। ठीक है, ये हो गया। तो इसी को आप बताएंगे कि सर हमें किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, क्या? द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, of a physical quantity involve its comparison the standard reference of द सेम काइंड, यही कहलाएगा नीड फॉर मेजरमेंट। क्यों है भाई, हमें ज़रूरत क्यों है? तो हम जब प्रोसेस है मेजरमेंट करने की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की प्रोसेस है जो मेजरमेंट करने की, आप वहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, कंपेरिजन कर रहे हो किस और स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ। यार याद रखिएगा, जैसे आप कभी किसी दुकान पे जाते हैं और आपको ऑयल ख़रीदना है, ऑयल परचेस करना है, तो आप ये नहीं मांगेंगे कि यार 10 kg ऑयल दे दीजिए, आप मांगेंगे 10 लीटर का ऑयल दे दीजिए। इसका मतलब है कि एल एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है ऑयल के लिए, लिक्विड के लिए। मतलब 10 लीटर, ये लीटर है, 10 लीटर यानी लीटर एक यूनिट है। किसके लिए?
किसी भी लिक्विड के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, इसका मतलब ये हो गया। अब इसके दो तरीके होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो आप मेज़र कर रहे हैं उसके दो मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड। कैसा मेथड? डायरेक्ट मेथड पहला हो गया। और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट मेथड। कैसा मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये है, जैसे मान लीजिए आप कोई स्टॉप वॉच लगा के, क्या लगा दिए? स्टॉप वॉच लगा दिए, और आप किसी भी पेंडुलम को मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। कैसे घूम रहा है पेंडुलम को, इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया, है ना, ऐसे ऐसे इधर से इधर जा रहा। ये एक डायरेक्ट मेथड हो गया मेजर करने का। मैं आपकी हाइट मेजर कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड हो गया। लेकिन अगर कोई कहे कि अर्थ जो वन रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है अराउंड द सन कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, आप वहाँ पर जाके नहीं मेजर करेंगे कि वहाँ पे जाके मेजर कर लेंगे आप, तो वो, पर हम जानते हैं कि 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है। तो ये एक मेथड हो गया इनडायरेक्ट। कैसा मेथड हो गया? इनडायरेक्ट मेथड हो गया। तो दोनों सिस्टम हो गए फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का। अगला है यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। तो सर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लेंगे मेजरमेंट का, वही कहलाएगा यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, जो मैं भी आपको समझा रहा था। मान लीजिए आपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले ली, फिजिकल क्वांटिटी ले ली, इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ, स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ मेजर करेंगे। कैसे? वही जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी ऑयल आप लीटर में ही मेजर करेंगे, किसी भी रॉड की लेंथ आप मीटर में मेजर करेंगे, तो वो उसके लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ऑयल 5 kg दीजिए, या फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने गाड़ी में पेट्रोल फ्यूल कराना है तो 5 kg फ्यूल हमें दे दीजिए। ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं है। लीटर एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है कि मुझे मेरे गाड़ी में 5 लीटर फ्यूल आप फिल कर दीजिए। तो सर एक रेफरेंस स्टैंडर्ड मेजरमेंट करने के लिए हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अब इसमें होता क्या? मान लीजिए आपको एक रॉड है और उसकी लेंथ है 10 मीटर, आपने मेजर किया कितने मीटर? 10 मीटर। देन इट मीन्स दैट द लेंथ ऑफ रॉड इज 10 टाइम्स ऑफ यूनिट मीटर। यूनिट मीटर का मतलब 1 मीटर, और ऐसे कितने टाइम ज़्यादा है? 10 टाइम ज़्यादा है। मान लीजिए आपका वेट है 60 kg, कोई भी ऑब्जेक्ट या आपका वेट, किसी का भी वेट 60 kg है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यूनिट kg का कितना ज़्यादा, यूनिट मतलब 1, कितना ज़्यादा है, ये कितने टाइम ज़्यादा है? 60 टाइम ज़्यादा है। ये आपको होगा यूनिट फॉर मेजरमेंट। यूनिट फॉर मेजरमेंट में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसको एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक ज़रूरी है यूनिट का, और एक ज़रूरी है न्यूमेरिक वैल्यू। कैसी वैल्यू? न्यूमेरिक वैल्यू मतलब मैथमेटिकल डाटा, डिजिट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा वो रॉड 10 मीटर लंबी थी, तो मीटर आपकी क्या हो गई? यूनिट, और 10 आपका क्या हो गया? न्यूमेरिक वैल्यू। 10 आपका न्यूमेरिक वैल्यू हो गया। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मेजरमेंट में हमें दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक यूनिट का बहुत ज़रूरी है और एक न्यूमेरिक वैल्यू का बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने लिख दिया 40 kg, तो kg क्या हो गई? यूनिट, अब 40 क्या हो गया? न्यूमेरिक वैल्यू। अब एक स्टैंडर्ड यूनिट कैसी होनी चाहिए? अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक स्टैंडर्ड यूनिट में क्या हम ऐसा देख लें कि उसे हम बोल दें कि यह एक स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट की खासियत क्या होनी चाहिए? सर पहला, इट शुड बी वेल डिफाइंड। इट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइन होनी चाहिए सर हर जगह। दूसरा, इट शुड बी सुटेबल साइज। इसकी जो इट शुड बी सुटेबल साइज। साइज कैसी होनी चाहिए? सुटेबल होनी चाहिए।
इसका मतलब है कि या ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए ना बहुत छोटी होनी चाहिए। यह प्लेस और समय के हिसाब से बदलनी नहीं चाहिए सर। इट शुड नॉट चेंज, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस। यह समय और जगह के हिसाब से बदलनी नहीं चाहिए। अगर आपको 1 लीटर पानी अमेरिका में जितना मिलेगा उतना इंडिया में मिलेगा, ठीक है। और यह हर कोई एक्सेप्ट कर ले इसको। इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, ठीक है। हर कोई से क्या कर ले, एक्सेप्ट करे। फिर अगला कि इट शुड बी easily convertible, easily convertible in other smaller unit, similar unit in other similar unit। और सर ये फिजिकल कंडीशन चेंज होने की वजह से बदलनी नहीं चाहिए। कि अगर फिजिकल कंडीशन जैसे कि प्रेशर हो गया, क्या हो गया, प्रेशर, और टेम्परेचर हो गया, इनके चेंज होने की वजह से ये भी चेंज हो जाए। तो फिजिकल प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। और ये इजीली कन्वर्टेबल कैसे, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर इजीली किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो कल इसके आगे देखेंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए।